अभी द्वारा बोलो तो आपको हम समझा पाए अच्छे से, जरा द्वारा बोलो। योगी आत्म निर्वाण चाहता है, आत्म निर्माण चाहता है। भोगी भवन निर्माण चाहता है, भवन निर्माण चाहता है। देखो दोनों ही लगे हैं कि योगी का जीवन है, एक भोगी का जीवन है। योगी काहे में लगा है? बोले आत्म निर्माण में। कोई संत महात्मा आपको फ्री लग रहे, कुंभ में जा रहे, कुंभ में क्या बोले, अरे वहां भी भंडारा कराना है, वहां भी कथा हो जाए। लौट के आए, बोले रामनगरिया मेला में भी एक भंडारा हो जाए, और महाराज बोले आश्रम में गौशाला बन जाए, मंदिर बन जाए, चकाचक हो जाए, कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए। काय में लगे? निर्माण में। और आप लोग कोई फ्री है? गुरु जी थोड़ी बहुत जगह डरी थी मोहम्मदाबाद से, 4 दुकानें बनवाए दी, और ज्यादा नहीं तो एक हिमसेपुर में प्लाट था, रोड ही पर रहा था, सड़क बन रही थी, तो सोचिए वो प्लाट थोड़ा ठीक ठाक कराए, यही में लगे निर्माण में। अब आजकल आप गुरु जी तुम कथा कहन चले आए, तो हम क्या करें, मजबूरी तो ऐसी है कि 15 दिन बाद तुम अगर आते तो हम जरूर पूरी कथा सुनते। अब 15 दिन मजबूरी, गुरु जी आलू हमारे खेत में डरो, हम कैसे चले आए? गुरु जी निर्माण में लगे महाराज। आप लोग काय में लगे हैं? निर्माण में। और सासू जन किस में लगे? निर्माण में। दोनों ही बिजी हैं, व्यस्त सब है, फ्री कोई नहीं है। एक निर्माण में लगा, एक निर्माण में लगा। योगी कौन है? योगी है प्रहलाद। भोगी कौन है? भोगी है हिरण्यकश्यपु। एक योगी का जीवन, एक है भोगी का जीवन। अब प्रहलाद का ये चरित्र आता है, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष मर गया है और उसकी मिट्टी रखी हुई है, तो उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई मर जाए तो लोग रोते ही है, मान लो रोना चाहिए ना, है दुख की बात है। मान लो कोई मर गया तो रोना ही चाहिए, लोग रोते ही है। आप लोग भी मान लो देखते ही होंगे, कोई मर जाए तो लोग रोते ही। एक बार तो हम भी गए, कोई मर गया तो हमें भी जाना पड़ा, तो हम भी गए। तो हमने महाराज देखा, हमने कहा कि थोड़ा हमने ध्यान से ज्यादा देखते, हम थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा देखते। हमने देखा कि जो माताएं बीच में बैठी थी सो बड़े जोर जोर से रो रही थी, जो आसपास बैठी थी सो बड़े हल्के हल्के रो रही थी। वे जो माताएं हल्के हल्के रो रही थी सो वे बाहर निकली। हमने उनसे तुरंत पूछ ली, हमने कहा है अम्मा? बोले हाँ महाराज। हाँ, हमने कहा वे जो बीच में बैठी वे बड़े जोर जोर से रो रही, तुम इतने हल्के हल्के काहे रो रही थी? तो अम्मा कहने लगी, गुरु जी तुम समझे तो नहीं हो, देखो है गांव मोहल्ला गली है, सब सन्ने पड़ता। वे जो बीच में बैठी उनके घर के मर गए, तो वे दुख में रो रही, हम मोहल्ला की है, तो हम व्यवहार में रो रही महाराज। हम ऐसे ही रह गए। हमने कहा रोने का भी व्यवहार होता? बोले हाँ, गांव गली है, करना पड़ता। देखो भैया समझ लो, आपको हम हल्के शब्दों में ही समझा रहे हैं। ये दुनिया भर के लोग कोई तुम्हारे दुखई में रोने नहीं आए, कई लोग व्यवहार में भी रोने आएंगे। कई लोग कहेंगे हमारे यहाँ आए तो चलाओ चले ही जाए, वैसे ठीक तो हम मर गए तो मर गए, मरने तो थे ही, उसमें क्या है। चलो दुख हम चले जाए, और चले जाओ, ज्यादा है तो चलो घटिया घाट में चले जाए, मान लो चले जाए, जब गंगा जी लो चले जाएंगे। लेकिन कई लोग तो जब तक तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ेगा तब तक कहेंगे खैर एक बात बता, आदमी बढ़िया थे, आदमी बढ़िया थे, बहुत बहुत आपको याद करेंगे। और मान लो जैसे ही आग लगी और जैसे ही शमशान वैराग्य टूटा, श्मशान वैराग्य एक शब्द है शास्त्रीय भाषा में, और जैसे ही श्मशान वैराग्य टूटा वैसे ये कहेंगे मरने तो थे ही, आज ही कहे मर गए, 2 दिन बाद मर जाते। हमें जाना था आज, बताओ बेबर हम जा नहीं पाए, बहुत जरूरी काम अटका, बहुत हमारा नुकसान हो गया, जल्दी हो ये सब जल्दी निपटे, हमें जाना चलो जा। मतलब ये महाराज दुनिया बड़ी निराली है, कोई तुम्हें नहीं चाहता, ये तुम्हारे दुख में रोने वाले नहीं है, कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं है, बड़ा निराली है दुनिया। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं।